रामचरितमानस कथा। रामचरितमानस कथा ऐसी कथा है कि इसे गा कर कहिए या पढ़ कर कहिए या कथा सुन लीजिए, हर तरह से आप सबको भलाई ही भलाई है। ये कथा ऐसी चीज़ है कि इसे पढ़ लेने से प्रभु श्री राम जी को सारा गुण ही इसमें वर्णन किया गया है। माता सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, सबको मतलब पूरे परिवार सहित सबका बारी बारी से वर्णन किया गया है। लोग पृथ्वी पर आकर क्या से क्या किए हैं, उसमें भी जो पुण्यवान लोग थे वो तो उनका नाम ले लेकर तर गए, लेकिन जो अभागे थे वो भी तर गए। अब कहेंगे इस पर कि अभागे कैसे तर गए। तो ऐसे तर गए कि जैसे कि अयोध्या में राम वन को गए, ठीक है। जब सीता जी के वापस 14 वर्ष पर लेकर लौटे तो बहुत लोग तो खुश हुए, लेकिन उसमें जात का धोबी जो है ना खुश था। ना खुश था इसलिए कि उसका कहना था कि राम तो आए ठीक किए, लेकिन जब सीता जी लंका में गई, रावण के पास रही, तो राम को सीता जी को छोड़ देना चाहिए। राम इतने लोग के मरवाए, युद्ध किए, लंका में सबको विनाश कर दिए, एक सीता जी के लिए, जो कि सीता जी अच्छी है नहीं। जो स्त्री पराये पुरुष के यहाँ चली गई वो अच्छी कैसे हो सकती है। आज भी लोग कहेंगे, आज कोई भी कहेगा ये बात, ये तो पहले की बात है। जात का धोबी, उनका परिवार, उनका सारा समूह ये बात कहने वाला था, जो कि राम किसी को अहित करने वाले थे नहीं, न माता सीता जी किसी को अहित करने वाली थी। लेकिन वैसी माता पर आरोप लग गया नहीं, लगाया गया। प्रभु श्री राम जी उसे भी सिरोधार्य किए, किसी से कुछ पूछने गए और न लड़ने गए, न इस बात को खिलाफ तक नहीं किए, जबकि वो राजा थे। राजा क्या, महाराजा थे, जो चाहते वो कर सकते थे। उस धोबी को का पूरे दुनिया को देश से निकाल सकते थे, इतना उनके पास बल था, इतना बुद्धि विवेक था। वो चाहते थे सब कुछ उथल पुथल कर सकते थे, लेकिन उन्हें तभी तो कृपा निधान, कृपा सिंधु, दीन दयालु सब लोग कहते हैं। ओ प्रभु श्री राम जी और सीता जी सबको माफ कर दिए और वो लोग कहने के अनुसार अपने दंडित हुए, जो कि सारा सर इतिहास गवाह है कि सारा सर ही गलत आरोप लगाया गया था। वो भी श्री राम जी बर्दाश्त किए, उस पर आवाज नहीं उठाई। अगर इस विचार को थोड़ा धैर्य धारण करके गंभीरता के साथ सोचा जाए तो जितना हम कहेंगे उससे मेरे पास उतना वाणी है नहीं कि प्रभु का हम किस तरह से महानता दे। मेरे पास वाणी नहीं है कि उनकी हम कैसे महानता दें। लेकिन वैसे प्रभु को आरोप लगा दिया गया और सहन करते रहे। सह करके सीता जी को निकाल दिए घर से
कि ठीक है, अगर सीता जी को न रहने से प्रजा को सुख मिले तो सीता जी निकल जाओ। जो सीता जी के लिए इतना उन्होंने युद्ध किया, लड़ाई किए, लंका पर चढ़ाई की, जो कि दुर्गम था। रावण से लड़ाई करना दुर्गम था, आसान नहीं था। उसके लिए लंका में जा करके बंदरी सेना लेकर के प्रभु श्री राम जी युद्ध करके सीता जी को वापस लाए, अयोध्या आई, राज सिंहासन पर साथ में बिठाया, जो कि पहले ही सीता जी की अग्नि परीक्षा हो चुकी थी। फिर भी आरोप लगाने वाले चुप कैसे रहते। इसी पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट मनुष्य न तो चैन से रहता है, न किसी को रहने देता है। दुष्ट जो होता है, नीच होता है, यही उसकी पहचान होती है। अपने भी दुख सह करके दूसरों को बुराई करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। ये नहीं सोचता है कि बहुत भाग्य से हमने मनुष्य के तन पाया है, अधिक से अधिक जो बिगड़ा हुआ है उसे हम बना ले। इस सब कहने वाले हैं कि यहाँ रहना नहीं है, यहाँ छोड़कर चले जाना है एक दिन, आज नहीं कल, लेकिन जाना जरूर है। जहाँ से हम आए हैं वहाँ मुझे जाना है। हम भी कहेंगे, सारे लोग कहेंगे, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ हम रह रहे हैं तो बहुत कुछ बना रहे हैं, कुछ वहाँ के लिए तो बनाना चाहिए। वहाँ जाने पर मुझे क्या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हर चीज़ की आवश्यकता होती है, उसी तरह वहाँ जाने पर भी हर चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे यहाँ पर तो बुराइयों का दंड कम मिलता है, लेकिन प्रभु के कचहरी में बुराइयों का दंड कम नहीं होने वाला है, उसको ब्याज सहित मिलने वाला है। बहुत लोग तो सुनकर चुप हो जाते हैं, जो बकवास करने वाले होते हैं, कह देंगे कि वहाँ पर कौन देखता है। बात तो सही है, कौन देखता है, लेकिन शास्त्र पुराण तो आप पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो उन लोग का अपने मन गढ़ंत तो बात कुछ कहते हैं नहीं, कितना कहेंगे। शास्त्र पुराण की ही बात कहेंगे, जो कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग लिख चुके हैं, बता चुके हैं, उस पर तो विश्वास होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि उसे दुख लिखा है, और दुख होता है तो भगवान हमें दुखी कर रहे हैं। अरे दुख का घर तो तुम्हारे ही पास है। जब सुख हुआ तो हमने किया, जब दुख हुआ तब भगवान हमारा बिगाड़ दिए। क्यों भगवान बिगाड़ दिए? भगवान को आप शत्रु हैं? भगवान किसी को बिगाड़ते नहीं हैं, बनाते हैं। वो तो उनका प्रेम से एक बार नाम ले लो तो ये आपको भवसागर से पार कर देने वाले हैं, बिगाड़ेंगे नहीं। आपकी सोच गलत है। आदमी के ऊपर आरोप लगाते लगाते उनको भी वो आरोप लगाने लगे। कहाँ भरोगे ये आरोप लगा करके? उनके सिवा है कौन? अगर आज वो बिगाड़ने पर हो जाए तो जो आपको जबान चल रही है ना, पल भर में बंद हो जाएगी, जो कि सत्य है। आप चाह करके नहीं कुछ कर पाओगे। उस समय डॉक्टर, वैद्य, हकीम, दवा, आपको संगी साथी कोई काम नहीं करेगा अगर वो चाह दे तो। ऐसे प्रभु का आरोप जो लगाते हो कहाँ भरेंगे? उन्हें कष्ट नहीं होगा तो कष्ट बटोरते हैं अपने आप और लगाते हैं भगवान को।
अच्छा हुआ तो हमने किया, अब बुरा हुआ तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, भगवान बिगाड़ दिए। अरे जरा सोचो कि किसको हम क्या कह रहे हैं। कहने से पहले 50 बार सोच लो कि इसका फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अवश्य मिलेगा। तो दुख का कारण तो मनुष्य अपने आप इकट्ठा कर लेता है। उनकी कचहरी में, मनुष्य के कचहरी में जो जबरदस्त होता है उसकी जीत होती है, लेकिन प्रभु के कचहरी में कमजोर और जबरदस्त सबको बराबर न्याय दिया जाता है, अन्याय होता है। राजा हुए तो राजा जैसे और रंक है तो रंक जैसे। उनका पैरवा ही जल का आइला चाची का। तो भगवान की इतनी महिमा है गोदा से चाची कि उस सबको देखते हैं। जैसे अपने लोगों के रंगायल पर चाची जज होते हैं फैसला करने वाले, वैसे वहाँ भी न्यायाधीश है बैठे हुए हैं सब लिखने के लिए। यहाँ पर आप झूठ बोल सकते हैं, बच सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको कोई बहाना नहीं चलेगा, किसी तरह की आपकी नहीं चलेगा। एक एक चीज़ आपको, हर चीज़ को जवाब देना पड़ेगा कि हाँ ये हमने किया है, और उसी के अनुसार आपको दंडित होना पड़ेगा। आपको दंड मिलेगा, उससे आप नहीं भाग सकते हो। चाय पी लो चाची। असल बाडो ना डल तो भगवान चाची को हमेशा आप नाम लेते रहिए, भजन गुनगुनाते रहिए, काम करते रहिए। बहुत लोगों के मुंह हमने सुना कि हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलता है। बात सही है, काम करने के लिए फुर्सत मिल जाता है, यहाँ वहाँ बैठने के लिए, उनका बातचीत करने के लिए फुर्सत मिल जाता है, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए नहीं मिलता है। जो कि अगर उनका भजन करेंगे तो मेरा बिगड़ा हुआ बन जाएगा, लेकिन उस चीज करने के लिए फुर्सत है नहीं। मैं किसी किसी को देखकर सोच में पड़ जाती हूँ कि इन लोग को भगवान कितना कृपा करके मनुष्य को जन्म दे चुके हैं। अच्छा हाथ पैर नाक मुंह दिल दिमाग सब कुछ दिए हैं। आपकी सोचने की बात ही नहीं है कि हमें नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इतना आवश्यकता है ना, इतना आवश्यकता है कि जितना वो दिए हैं कम है, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। लालच पर लालच होता जा रहा है, जो कि वही आदमी कहेंगे कि लालच बुरी बला। और उसी लालच में लालच करते करते क्या बना ले, क्या रख ले, क्या हम कर ले, लगता है कि सब लेकर वहाँ जाएंगे। अगर लेकर जाना होता तो क्या पता ना क्या करते। हम तो यही नहीं समझ पाते हैं। तो लेकर सब जानते हैं कि वहाँ जाना नहीं है, सब कुछ यहाँ छोड़कर जाना है। बहुत लोग के हम मुंह से कहते हुए सुने हैं कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, हम लेकर आए हैं और लेकर जाएंगे। इस मुट्ठी में हम लेकर आए हैं, अब मुट्ठी में लेकर जाएंगे। अब इसी पर पूछेंगे कि क्या हम लेकर आए हैं? लेकर आए हैं कि जो हम पूर्व जन्म में कर्म किए हैं अच्छा बुरा, वो लेकर मेरा साथ में आया है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है, कर्म आपको साथ जन्म जन्म तक चलता है, बस समझने की देर है। और लेकर यहाँ से खाली नहीं जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाना है। नेकी बदी दोनों हाथ में जाएंगे, एक हथेली में नेकी और एक दूसरी हथेली में बदी। जो हम बुरा भला किए हैं वो साथ ही में जाएगा और नेकी भी जाएगा। नेकी जितना हम किए होंगे उसका अनुसार हमें फल मिलेगा, अब बदी जितना हम किए हैं उसके अनुसार हमें पाप मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो हमने बहुत लोगों के, बहुत अधिक से अधिक लोगों को हमने कहते सुने हैं कि अरे हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ
जाएंगे, नहीं। हम लेकर आए हैं, उसी के अनुसार हम दुख सुख भोग रहे हैं अपने कर्मों के साथ। जैसे हम कर्म किए हैं उसी कर्म के अनुसार हमें सुख दुख मिल रहा है। और जैसा अब कर रहे हैं वैसा लेकर जाएंगे। कुछ ऊपर मिलेगा और कुछ पता ना किस चीज का जन्म, उसी के अनुसार जन्म मिलेगा। जैसा हम कर्म किए होंगे तो 84 लाख योनि को भ्रमण करना पड़ता है, कर्म ही के अनुसार ना। 84 लाख योनि को भ्रमण करते 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 कहीं थोड़ा सा पुण्य बचा होगा तो भगवान मनुष्य के जन्म देते हैं। क्यों? कि जाओ अभी से तुम बना लो, जो बचा कुचा है बिगड़ा है मनुष्य के जन्म देते हैं, तुम जाओ अपना बिगड़ा हुआ बना लो। क्योंकि गैया भैंसिया बैला तो बनाएगा नहीं, जानवर तो कुछ बिगड़ा हुआ बना नहीं पाएगा। जानवर बाघ सिंह बड़े बड़े शेर हो तो कुछ नहीं बना पाएगा, और नहीं तो आदमी को मार कर खा जाएगा, उसका मांसी भोजन है तो बिगड़ता ही जाएगा। कोई भी मनुष्य के सिवा कोई भी जानवर नहीं बना पाएगा जो कि हम बना सकते हैं। मनुष्य में भी कर्म के अनुसार आप देखिए, कर्म ही को आप सोचिए जरा दिमाग लगाकर। इसी भूमि पर बहुत कोई दरिद्र है, खाने के लिए एक टाइम किसी तरह मिल गए तो दूसरे शाम के लिए वो सोचता है कि शाम को हम क्या बनाएंगे। एक वस्त्र है तो दूसरा वस्त्र पहनने के लिए है नहीं, उसका कर्म नहीं है तो क्या है। मनुष्य को जन्म तो पाए है, लेकिन कर्म उसे उसका पीछा करते हुए आया है, उसी के अनुसार वो दंड भोग रहा है। उसके सर पर छत नहीं है, कहीं झोपड़ी लगा कर रहता है, पुलिस आती है मार कर डंडे से खदेड़ने लगती है, हाय हाय करके फिर कहीं इंतजाम अपना करने लगता है। वो कर्म नहीं है तो क्या है। लंगड़े लूले के देखिए, अंधे को देखिए, मनुष्य के जन्म लेते हुए मनुष्य नहीं है, एक जानवर से भी बदतर है। वो चाह करके कुछ नहीं कर पाएगा, वो नहीं बना पाएगा। अगर वो चाहे कि हम बना लेना तो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके चलने के लिए पैर नहीं है, अपाहिज है। दुनिया में आया है, अंधा है, पूरा दुनिया देखा नहीं, वो कितना जबरदस्त उसे दंड है। सबकी आवाज़ें सुन रहा है, देख नहीं रहा है। गूंगा को देखिए, गूंगा है, सारा खाना खा जाएगा, कितना पदार्थ खा जाएगा, बताने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। कर्म नहीं है तो क्या है, कर्म ही तो है। कर्म पीछा करते हुए आया है। जैसा हम कर्म किए हैं उसी के घर में हम जन्म लिए हैं, उसी के अनुसार हमें सुख दुख मिला है, उसी के अनुसार हमारा मुझे परिवार मिला है। खाने पहनने पहनने ओढ़ने के अपना कर्म ही के अनुसार सब मिल रहा है। इसका अब बुद्धि ठहरे, बुद्धि भी किसी को अच्छी नहीं होती है। जिस पर भगवान की असीम कृपा अपना करते हैं उसकी बुद्धि ठीक होती है, कि भगवान में उसका मन लगता है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है। एक बुद्धि होती है बकबक करने वाली, फालतू बात करने वाली। एक बुद्धि होती है सोच समझ कर बोलने वाली, उसे सद्बुद्धि कहते हैं। और जो फालतू बका बका यहाँ बैठकर बोले, वहाँ बैठकर उनकी बात चर्चा करे, उनकी चर्चा करे, राम से कुछ लेना देना नहीं है, उसे बुद्धि कहते हैं। जो अपने काम से किए, भगवान का भजन किए, कीर्तन किए, रामायण कथा कहे, प्रवचन सुने, पूजा पाठ कहे, उस समझ रहा है कि मुझे क्या करने से बन रहा है, क्या करने से बिगड़ रहा है, अपना घर गृहस्थी में रहते हुए राम का नाम ले रहा है, उसे सद्बुद्धि कहिए। वो सद्बुद्धि होती है। तो सद्बुद्धि होती है, भगवान की असीम कृपा होती है। तब सबके पास सद्बुद्धि नहीं होती है, केवल बुद्धि ही होती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं
कि कलयुग में तो झुंड के झुंड ऐसे ही लोग होंगे। जहाँ कथा रामायण होगा उन लोगों का अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ दूसरों की चुगलाई, दूसरों की बात, दूसरी की बुराइयाँ होती रहेगी, वहाँ पर 10 लोग बैठ जाएंगे। ऐसे महाघोर कलयुग आएगा। वैसा संत कोई कोई होगा जो कि उसे नाना प्रकार के कष्ट झेलना पड़ेगा और उसे कोई अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन फिर भी भगवान पर के राह पर चलना वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पूर्व जन्म के भगवान की असीम कृपा है। पूर्व जन्म को अच्छा कर्म किया है, तब उसे सद्बुद्धि मिला है। अब अपने बुद्धि के अनुसार वो कर्म कर रहा है। अब रही सद्बुद्धि, अरे सद्बुद्धि नहीं, विवेक एक होता है, बुद्धि और सद्बुद्धि। तो बुद्धि और सद्बुद्धि के हमने चर्चा की। अब विवेक किसे कहते हैं? विवेक किसे होता है? विवेक महा संत लोग के पास है। जो महान महान संत लोग हैं, इसी धरती पर अवतार ले करके हम ही लोग जैसे मनुष्य हो करके अब भगवान के लिए अपना शरीर सुखा रहे हैं, तपस्या पर तपस्या कर रहे हैं, रात दिन प्रभु में लीन है। खाने को कुछ मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। उनके पास विवेक होता है। कोई गाली 1000 दे फिर भी उनका गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना क्रोध को जीत लिए हैं, इंद्रियों पर अपना विजय प्राप्त कर चुके हैं। और संत लोग के पास विवेक होता है। जो मनुष्य को आप गाली दे रहे हैं वो जवाब नहीं दे रहा है, मान लीजिए कि उस पर भगवान की असीम कृपा है, वो कमजोर नहीं है, वो बहुत अंदर से ताकतवर है, उसको क्षमता की सहने की शक्ति है अंदर, अपना धर्म बचा रहा है। इस अपनी वाणी से राम का सिवा उल्टी सीधी बात करना उसे अच्छा नहीं लगता है। अपने मुंह खराब करना वो नहीं चाहता है बुरी बात कह करके। कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। आप सब पूरे कथा सुनेंगे तो आप सबके ज्ञान होगा। आधा अधूरा सुनेंगे तो कुछ नहीं आप सुन पाएंगे, न ज्ञान होगा। इसी तरह भटकते रहिएगा। हम तो यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहेंगे कि आए हैं तो कुछ बनाकर जाइए। ऐसे मत कहिए कि आए हैं तो जाना है, जाना तो है लेकिन कुछ करके जाइए।